तो कर्ज लो मत दो, समझौता कर लो। अब इस राह पर चल पड़ी है सरकार और आरबीआई। जफर भाई। संदीप जी, पिछले 15 मिनट से, सबसे पहले नमस्कार आप सभी लोगों को और दर्शकों को। पिछले 15 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूँ, कितना मिसलीड किया आपने, माय गॉड। इतना मिसलीड किया कि मुझे लग रहा है कि जो सर्कुलर में कह रहा, और आपने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया संदीप भाई, इसलिए सर्कुलर ये सब बात कहता ही नहीं जो आप कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इशारा करता हूँ कि सर्कुलर क्या कह रहा है और आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई के यहाँ पर मट्टू साहब है, वो आरबीआई को के सर्कुलर को अच्छे से समझते होंगे और आपके उसकी भी पुष्टि करेंगे, जानकारी देंगे, और मुझे गलत बोल रहा हो तो सही भी करेंगे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि 1995 से ऐसे गाइडलाइंस बहुत सारे आए हैं। जब से वन टाइम सेटलमेंट टाइप का जो गाइडलाइन है 1995 से बहुत सारे गाइडलाइंस है। ये सर्कुलर जो है सिर्फ इसको रैशनलाइज करता है, सारे एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को रैशनलाइज करने का काम किया। इसमें कोई नई चीज नहीं, सारे एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस से पहले आपको बता दें, कुछ नई चीज नहीं है। जो ऑलरेडी सिस्टम में है, अलग अलग वेरियस सर्कुलर के थ्रू है, उसको एक जगह रैशनलाइज करके एक जगह रखा। पहली बात ये आपको अच्छे से समझना चाहिए कि नई कुछ चीज, कोई भी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में से बाहर नई चीज नहीं आई है, जो था वही आया है, सिर्फ रैशनलाइज करके एक सर्कुलर में है। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई सेटलमेंट कर दो, कंप्रोमाइज सेटलमेंट कर दो। अरे आप इंटेंट समझिए, पर्सपेक्टिव समझिए, क्या कह रहा है आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें कहना यह चाह रहे हैं सर्कुलर में कि पहली बात कि बहुत सेफ्टी नेट्स के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ अगर आपने सेटलमेंट किया, दो वजह से वो भी बताता हूं, सेटलमेंट किया तो क्रिमिनल चार्जेस जो है फ्रॉडस्टर्स के पास वो कभी ड्रॉप नहीं होगा। आप कह रहे आराम से फिर सो जाओ, दो नहीं दो, पैसा दो और भाग जाओ, 4 रुपए में सेटल करो, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप गलत बोला आपने संदीप भाई। इसमें बिल्कुल है, क्रिमिनल चार्जेस विल रिमेन एज इट इज एंड इट विल नॉट ड्रॉप, इट विल नॉट बी ड्रॉप्ड। तो आपको क्रिमिनल फेस कर, लेकिन चूंकि पूरे प्रोसेस को फॉलो करते करते सालों आप लीगल सिस्टम जो है उसमें जाते जाते सालों निकल जाते हैं। टाइम हैज वैल्यू ऑफ मनी। आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, समझते होंगे, जितने भी लोग पैनल बैठे समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है। अगर आज आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसको कुछ डिस्काउंटिंग रेट से आप 10 साल बाद मिलेगा और आज उसको देखेंगे तो आपको देखिए उसकी वैल्यू क्या होती है। आप इसको, अब इसको मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाते, लेकिन आप टाइम डिस्काउंटिंग रेट जो है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसका देख लीजिए, जब 10 साल बाद मिलेगा और आज उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू करंट डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कर दिया, फिर आप देखिए कि ये क्या होता है। पैसा इसमें अगर आज मिल जाता है और क्रिमिनल चार्जेस एज इट इज रहते हैं, वेट नहीं करे, पैसा अगर कोई देना चाह रहा तो लो भाई पैसा लो, लेकिन सेफ्टी लो। पहले क्रिमिनल चार्जेस कितना लो, 1000 करोड़ रुपए बकाया है, कितने पर समझौता हो जाएगा। एक सेकंड, एक मिनट संदीप जी आ रहा उसी पर, सुन तो ले। बीच में आपको बोला मैंने एक बार भी, आपने तो पूरा कहानी बदल लिया, अपनी कहानी चला दी, फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं बोला। अब सुनिए, फिर यहां पर बोर्ड को ऑथोराइज किया गया है। बोर्ड विल फ्रेम ए पॉलिसी, इट इज नॉट समबडीज डिस्क्रेशन। आज भी बैंक में बोर्ड ही डिसाइड करता है ना, क्या पर हम डिसाइड करते हैं। अरे भाई, असेसमेंट करेगा, इवैल्यूएशन करेगा और उसके बाद देखेगा कि इसमें कितना रिकवरी होनी चाहिए और कितना रिकवरी हो सकती है। आज उसको पैसा को ले लिया और 10 साल बाद लेने के बाद अगर मिला तो क्या फायदा है। 10 साल में जो अगर आप कोई डिस्काउंटिंग रेट ले, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तो मैं वो पूरा सर्कुलर मेरे पास है, ऐसा नहीं है आपको। हाँ, एक मिनट सुनिए ना जफर भाई, चर्चा कर रहे हैं, नहीं पूरे कोई झगड़ा थोड़ा है हमारा बीच में, आपका मेरा कोई झगड़ा है। 20 मिनट आप बोल लेते हैं, उसके बाद आप 5-7 मिनट पहले डिसाइड कीजिए, 15 बोला, 20 बोला, 25 बोला, ऐसे थोड़ा होता है। थोड़ा सा सुन लीजिए ना। 55 से आप 20 तक बोल रहे थे। चलिए, अच्छा सुन तो लीजिए। बोल दीजिए, आप फिर बोलेंगे। नहीं, मैं आप ही से मुखातिब हूं। अरे भाई, आप सरकार का हिस्सा हैं, आप इन सवालों का जवाब देंगे, आप बैंकर भी हैं। देखिए, मेरे पास है पूरा का पूरा सर्कुलर, मैंने पढ़ा है। इस सर्कुलर में क्या लिखते हैं चीफ जनरल मैनेजर मनोरंजन मिश्रा, recognizes compromise settlements as a valid resolution plan, कि समझौता कर लो। तो क्या आप देश को यह बता रहे हैं, और मैं 50 विलफुल डिफॉल्टर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो जानबूझकर पैसा नहीं लौटा रहे हैं, लौटा सकते हैं,
वो 92,570 करोड़ रुपया है, आपका और मेरा ही पैसा है जो बैंकों ने इन्हें कर्ज में दिया था, वो लौटा नहीं रहे हैं। उनके साथ समझौता करके क्या आप ये मान रहे हैं कि इन विलफुल डिफॉल्टर्स की नकेल नहीं कस पाए आप? देखिए, दो चीजें संदीप जी, इसीलिए मैं कहा कि आप दो तरह की बातें आप कर रहे हैं। पहले मैंने कहा कि क्रिमिनल चार्जेस तो कंटिन्यू रहेगा, वो अपना क्लेम तो है, वो चल रहा है केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसके साथ चलती रहेगी, और रिकवरी मैकेनिज्म जितना भी माल खींच सकता है बैंक खींचेगा उसके तरफ से। लेकिन मतलब माल नहीं खींच पा आज रहे। के दिन में अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई ऐसी वजह है जिसके तहत पैसा अगर आज आ जाता है और उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पैसा तो है उनके पास, तो पैसे का विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये होता है इन लोगों के पास पैसा है पर दे नहीं रहे। एग्जैक्टली सर, एक बात बोलता हूं, ये बैंक पे आप ये डिस्क्रिप्शन बैंक पे छोड़िए, बैंक के बोर्ड पे कि वो कितना पे हेयर कट करेगी नहीं करेगी, क्यों छोड़ दें, करना चाहिए क्यों छोड़ दें, किस तरह नहीं अब मैं ये सवाल भी क्यों छोड़ दें भाई, एक मिनट, क्यों, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? ये बैंक का अपना पैसा है कि हमारा पैसा है? डूब जाएगा तो 5 लाख में बात खत्म कर देंगे, वो क्यों डिसाइड कर लेंगे? तो एक बात समझ, तो फिर आपको एक बार थोड़ा पहिया को पीछे जोड़ना पड़ेगा। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार नहीं बोलूंगा, पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आपको 2006 से 2012 के 6 सालों का बहुत अच्छे से मुआयना करना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, और उस वक्त देखना चाहिए कि क्या जो 18 लाख करोड़ की बैलेंस शीट थी बैंकों की, आज वो 18 लाख करोड़ जो है बैंकों का 2006 से 2012 तक 54 लाख करोड़ कैसे हो गया, 52 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, 52 लाख करोड़, 52 पॉइंट कुछ लाख करोड़, मतलब 3 टाइम। 1947 से 2006 तक 18 लाख करोड़ डिलीजेंस जो होना चाहिए, केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट होना चाहिए था, वो किया गया। लेकिन अब जो क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस को बिल्कुल साइडलाइन करके, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डेट कर्ज करके एक रिपोर्ट है, पढ़ा कीजिए कभी, उसको ही पढ़िए, जो आपके पास आता है बाकी जगह से वो पढ़िए, लेकिन जो नहीं वो आप आपकी पार्टी भेजती होगी डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए, मैं अपनी रिसर्च खुद करता हूं। नहीं वो नहीं, एक मिनट संदीप जी, वो डॉक्यूमेंट 2013 में छपी, हमारी सरकार नहीं थी, और इंटरनेशनल बैंक ने डाला जब क्रेडिट स्विस, अभी यूबीएस के साथ है, लेकिन क्रेडिट स्विस ने डाला, लिखा था, हमने नहीं लिखा था, और उसमें इंडिपेंडेंट, वो हमारी सरकार भी नहीं थी, सरकार भी उस वक्त थी जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी, फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स वाली सरकार, जो पास, तो ये फ्रॉडस्टर्स पर इतनी निगहबानी क्यों, इतनी दरियादिली क्यों? सुनिए ना, एक मिनट पर पूरी बात आप बीच में बोली तो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगा, अब टाइम खराब कर देते हैं, पूरा बोलने नहीं देते जी। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जिसने लोन दिया है, ये सब भुगतान आज हम लोग कर रहे हैं, हमने इनहेरिट किया इसको, ये बैड लोन्स पूरा जो उस वक्त 36 लाख करोड़ का फ्री में बांट दिया गया। और मैंने उस रिपोर्ट में क्या पढ़ा है आपको बताता हूं, आप अगर नहीं पढ़ पाए तो, कि 62% लोन वैसे दिए गए हैं जिसका नेट जिसका एबिटा जो है नेगेटिव है डे 1 में, मतलब वो कंपनियां कभी पैसा बना ही नहीं सकती प्रॉफिट में, मतलब 2014 से पहले के नेगेटिव है, जो काले कारनामे, देखिए मैं शब्द तो वैसा जो शब्द भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 2014 से पहले के तमाम फर्जीवाड़े, काले कारनामे के चलते ही तो आपको चुना देश ने, हमने आपको चुना कि सफाई करोगे सिस्टम की। अरे भाई तो एक मिनट सुनिए, आपने क्योंकि वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, वो सफाई हो रही है, विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ समझौता, और वो समझौता कैसे हो रहा है? नहीं, आपने ये कह दिया, आपने एक तरफा चीज बोल दी। एक मिनट सुनिए ना, बात नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं कि आप जो एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप मेरे को मेरी बात काट देते हैं, अपनी बात पूरी जो 20 मिनट का इसलिए दे देते हैं, पूरी बात मेरी सुनिए पहले, तब हम बात करेंगे आपसे, आपकी बात सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो इनहेरिट किया था, वो हम, अरे उस वक्त अगर व्हाइट पेपर कर दे जारी कर देते तो ये देश डूब जाता है। हमने अपने सीने पे, छाती पे रख के इस तकलीफ को झेला है कि हाँ, बैंक में सब फ्रॉड हुआ है, 10 जनपद से कॉल गया, और उसके बहुत सारे रिपोर्ट भी है, तो खुलासा करते जेल में डालते ही नहीं। जो पीएमओ में सेक्रेटरी थे, सुनिए, एक मिनट सुनिए, वो सब कोट करती है, लेकिन अभी जो इकोनॉमी चलाना हमारा काम है, सुनिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए। तो हमने उसको, बैंक को रिकैपिटलाइज किया, बैंक को कैपिटलाइजेशन हमने
बजटरी प्रोविजन किया, रिकैपिटलाइज किया, बैंक की मजबूत किया, रिकवरी प्रोसेस किया, प्रोविजन किया, और हमने डरे नहीं, हमने जो बैड डेट को प्रोवाइड किया, और हमने रिकवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग किया, और साथ साथ बैंक को रिकैपिटलाइज किया, और बैंक तो को विलफुल मजबूत बनाया। डिफॉल्टर्स के साथ अब आप समझौता भी करने लगे। समझौते में क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि आपने कहा मैं एक तरफा नहीं कहानी कर रहे बोल रहा हैं। हूं, एक मिनट अब सुन लीजिए। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, तो ये पॉलिसी क्या है? कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट for this purpose shall refer to any negotiated arrangement with the borrower to fully settle the claims of the RE against the borrower in cash. It may entail some sacrifice of the amount. कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो कितना छोड़ना पड़ेगा नहीं बताते। टेक्निकल राइट ऑफ, एक मिनट सर, मैंने थोड़ा पढ़ा, आपने कहा कि एक तरफा, मैं बोल रहा हूं, एक मिनट सुनिए। नहीं, मेरे बोलने दीजिए ना। टेक्निकल राइट ऑफ मुझे रखिए स्क्रीन पर। वेयर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स remain outstanding at borrower's loan account level but are written off fully or partially by the RE only for accounting purpose. वो 10,05,913 करोड़ की बात हो रही है। और उसके बाद आगे the cooling period in respect of exposures other than farm credit shall be subject to a floor of 12 months. 12 महीने बाद फिर दे दो इन्हें कर्ज। ये मैं उसी दिशा निर्देशों को पढ़ रहा हूं जफर भाई, कहीं और से तो नहीं पढ़ रहा। हाँ, मैं तो उसी को कह रहा कि आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अच्छा, सर्कुलर को सही पेश कीजिए ना, उसको, उसका इंटेंट को सही पेश कीजिए। आप उसको मिसलीड कर रहे हैं। आप अभी जिसने जो यूनियन के लोगों ने अभी पूरी तफसील से समझा नहीं और जो बोला उसको तो आप बड़ी अच्छा, बैंक कर्मचारी ही नहीं समझ पाए पॉलिसी को, लीडर की तरह बता रहे हैं। अच्छा, बैंक कर्मचारी पॉलिसी नहीं समझ पाए। नहीं समझे, नहीं इसका तफसील नहीं समझेंगे ना, उनको उनके भी चर्चा चल रही है। मैं कह रहा हूं ना भी, उनके भी जो है उनको बताया जाता है, कोई भी सर्कुलर आता है उसका मुआयना किया जाता है, उसके लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब सही पर्सपेक्टिव और इंटेंट समझ में आता है तो समझते हैं क्या बात है। चलिए, सही इंटेंट और पर्पस भी समझ में आ जाएगा, वो समझाइएगा। एक मिनट।